और अन्य किसी भी उसकी उद्योग सिर्फ और घोषणाएं तक सीमित रह गए। उसके अलावा इन्होंने ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे कि माना जाए कि इन्होंने किया। दो दो तीन तीन बार उन्होंने रेल की घोषणा कर दी, हम रेल ला रहे हैं, पैसा खर्च भी करवा दिया केंद्र सरकार का, फिर इन्होंने करवा दिया। सिर्फ मात्र एक कागजी सपना देखा जाए उसको, इसके अलावा कुछ नहीं किया इन्होंने ऐसा। विकास कार्यों की अगर बात की जाए या सांसद का रिपोर्ट कार्ड की बात की जाए तो 10 में से आप कितने नंबर देना चाहेंगे और क्यों? भाई 10 में से मैं तो 2 नंबर देना चाहूंगा कि विकास जो भी कुछ हुआ है ना, केंद्र सरकार ने जो विकास किया है कि पूरे वर्ल्ड, पूरे हिंदुस्तान में किया है। ऐसी कोई नई स्कीम ये लेके नहीं है। अब स्वच्छ स्वच्छ इसकी स्वच्छता का अभियान देख लो, या शौचालय का देख लो, या पीएम आवास का देख लो, ये तो प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश में चलाया है। इसके अंदर इनकी उपलब्धि क्या है? क्या यहाँ पर जो जनता रहती है, कांग्रेस को भी मिले हैं शौचालय, आवास कांग्रेस को भी मिला है, ये नहीं है कि बीजेपी वालों को मिला है, हर पार्टी को मिला है। तो इसमें ऐसा इनका ऐसा कोई योगदान नहीं जिसको अपन ये माना जाए कि साहब इन्होंने बहुत बड़ा काम किया। हाँ, ये कोई इंडस्ट्री लगवाते, ये खुद इंडस्ट्रीज थे, इंडस्ट्री लगवाते, या कोई ऐसी कोई यहाँ रोजगार के कोई साधन पैदा करते जहाँ यहाँ टोंक में क्या भुखमरी। आम आदमी के पास कुछ नहीं, हैंड टू माउथ है, दिन भर मजदूरी करता है, ठेला चलाता है, रक्षा चलाता है, वो काम करता है। सुखबीर सिंह जोनापुरिया 10 साल से यहाँ रहे तो हैं, लेकिन एक बात जो निकल के आती है कि कहीं ना कहीं जो है विकास के नए आयाम या विकास वैसा नहीं हुआ जिसकी उनसे उम्मीद थी। सुखबीर सिंह जोनापुरिया से पहले जो भी सांसद हुए हैं उनके मुकाबले में सुखबीर सिंह जोनापुरिया ने काफी अच्छा काम किया है। इसका मेन अगर देखा जाए कार्यकाल की बातें तो क्या नाम से यहाँ पे उन्होंने एम्स स्वीकृत करवाया है, जिससे कि अपने टोंक जिले वासियों को इलाज के लिए आने वाले समय में बहुत राहत मिलेगी, सारी सुविधाएं यहाँ उपलब्ध होंगी। शहर के पार्कों का उन्होंने सौंदर्यीकरण करवाया है, करोड़ों रुपए के बजट से उन्होंने पार्क डेवलप करवाए हैं। उन्होंने खुद ने अपने निजी खर्चे से सांसद रसोई चलाई है, जिससे अस्पतालों में इनमें जो बाहर के मरीज आके भर्ती होते हैं उनको जब भोजन मिलता है तो उनको ऐसा लगता है जैसे ईश्वर ने उनकी फरियाद सुनी है। उनको भूखा जरूर उठाया था लेकिन भूखा उनको सुलाया नहीं। 10 में से आप रिपोर्ट कार्ड की बात करें तो कितने नंबर देंगे? अगर रिपोर्ट कार्ड की जहां तक बात है तो मैं इनको 10 में से 8 नंबर देना चाहूंगा। 10 में से 8 नंबर भी आए हैं, 10 में से 2 नंबर भी आए हैं। आप किस नजरिए से देखते हैं पिछले 10 साल के सुखबीर सिंह जोनापुरिया के रिपोर्ट कार्ड को, उनके कार्यकाल? जौनपुरिया जी ने जो है 10 साल में टोंक के विकास के लिए तो कोई काम किया नहीं है, और उद्योग के क्षेत्र में भी टोंक पिछड़ा हुआ है, बेरोजगारी खूब बढ़ी हुई है। शहर के अंदर कोई ऐसा आय का साधन नहीं है सिर्फ ऑटो रिक्शा चलाने के अलावा। विकास की बात करें, मेडिकल कॉलेज और ये सब ये कांग्रेस की देन है। बीसलपुर का डैम ये कांग्रेस की देन है, लेकिन पानी जो है वो ला नहीं सके। रेल जो है वो नमो नारायण जी ने स्वीकृत कराई थी, लेकिन उसकी पटरी ये बिछा नहीं सके। दोबारा जब चुनाव हुआ तो जौनपुरिया जी ने कहा था कि भाई मैं अपने पैसे से जो है खर्चे से रेल लाइन डलवा दूंगा इस बार, उस पे इन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। और जो रसोई की जो ये बात कर रहे हैं, रसोई ठीक है, एक धार्मिक काम है, वो अपने धर्म कर्म की बात है। सुखबीर सिंह जोनापुरिया यहाँ रहे हैं, ये बात तो निकल कर आ रही है। विकास हुआ है टोंक का, किस नजर से देखते हैं? टोंक के अंदर, टोंक का विधानसभा में विकास हुआ है, बेजगह कॉलेज बनाए और क्या है, पुलिया बनी है, नेहरू पार्क ये बने हुए। 10 में से कितने नंबर देंगे? 10 में 7 नंबर। 10 में से 7 नंबर। मोदी का नाम पे वोट मांग रहे हैं जोनापुरिया, और टोंक की जनता को उनसे क्या उम्मीद है? मोदी के नाम पे वोट मांगना कोई गलत बात नहीं है। ये चुनाव केंद्र का चुनाव है और नेतृत्व, देश का नेतृत्व चुनने का चुनाव है। लोग देख रहे हैं कि देश का नेतृत्व किसके हाथ में देना है, राहुल गांधी के हाथ में देना है, नरेंद्र मोदी के हाथ में देना है। और पूरी दुनिया जानती है कि नरेंद्र मोदी से अच्छा नेतृत्व किसी और का हो नहीं सकता। इसलिए जहां भी सीटों पर भाजपा का कैंडिडेट लड़ रहा है वहां सीधे नरेंद्र मोदी चुनाव लड़ रहे हैं। सांसद का खुद का अपना रिपोर्ट कार्ड की बात करें तो टोंक में किस तरह का उनका रिपोर्ट कार्ड रहा है? कुछ संतुष्ट है जनता टोंक? बिल्कुल, आप विकास की बात करना चाहें तो हमारे पास गिनाने के लिए बहुत सारे काम है। CRIP योजना के अंदर 135 करोड़ से गहलोत पुलिया बन रही है, या 95,000 आवास बने हैं, 4 लाख से ऊपर शौचालय बने हैं। जल जीवन मिशन के अंदर 1150 करोड़ रुपए अकेले टोंक जिले के अंदर खर्च हुए। हर घर से नल जल बनाने की योजना है। अभी 3 महीने हुए केवल भजन लाल सरकार को बने हुए। 45,000 करोड़ की ARCP योजना बनकर तैयार है, जिसके अंदर 31 जिलों को सिंचाई का पानी मिलेगा। इससे ज्यादा आपको विकास। 10 में से कितने नंबर देंगे? पूरे 10 में से 10। 10 में से 10 नंबर दिए हैं। सचिन पायलट टोंक से विधायक हैं, किस तरह की उम्मीद थी सांसद से और वो पूरी हुई है? देखिए, पिछले जो 10 वर्ष का अपन देखते हैं तो 10 वर्ष में ऐसा कोई भी काम, विशेष कार्य टोंक सवाई माधोपुर के लिए नहीं हुआ है। जैसे पूर्व में यहाँ पे नमो नारायण जी जब MP थे,
पायलट साहब जैसे अजमेर से जब एमपी थे तो वहाँ पे केंद्रीय विश्वविद्यालय के और क्या कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट किशनगढ़ में जैसे बड़े बड़े कार्य किए थे। और जैसे यहाँ पे भी नमो नारायण जी ने जो बैंकिंग सेक्टर था, आज टोंक जिले के 3000 या 4000 से आबादी वाले जितने भी बड़े कस्बे हैं उनमें सब में नमो नारायण जी ने राष्ट्रीयकृत बैंकें यहाँ पे खोली थी। तो ऐसा कोई भी विशेष कार्य पिछले 10 वर्षों में जिसको कि ये गिना सके कि नहीं हमने हमारे इस कार्यकाल के अंदर ये विशेष रूप से ये यहाँ पे काम किया है। पहले ये अति पिछड़े में आता था, उसका एक अलग से विकास का एक बजट भी आया करता था। 10 साल से टोंक जिला और सवाई माधोपुर जिला उस सूची से बाहर कर दिए गए हैं, जिससे कि क्योंकि यहाँ पे आज भी औद्योगिकों की इस क्षेत्र में काफी कमी है। अगर ये चाहते तो उसको काफी बढ़ा सकते थे, लेकिन 10 साल में इन्होंने ऐसा कोई कार्य नहीं किया कि जिसके दम पे आज ये कह सकें कि हम यहाँ पे बहुत अच्छा कार्य किया है। मोदी का मैजिक चलेगा या सचिन पायलट का युवा जोश चलेगा? कितने नंबर देंगे सांसद को? देखिए इसमें तो यहाँ की जो टोंक की आम आवाज है, राजस्थान की आम आवाज है, वो तो सचिन पायलट की आवाज है। यहाँ पे तो सचिन पायलट साहब का ही जादू चलेगा। और जब मैं पूर्व में जब मेरे भाजपा जो सदस्य यहाँ पे मेरे भाई जो यहाँ पे खड़े, जब वही अपने सांसद को पूरे में से पूरे नंबर नहीं दे रहे। आप किस तरह से देख रहे हैं कि उद्योग धंधों की बहुत जरूरत है और सांसद इसमें कितने कामयाब हुए हैं रोजगार देने के बाद, और मुद्दे क्या है? देखिए, सांसद टोंक 10 साल बहुत रहे, टाइम भी बहुत गुजारा, लेकिन मुद्दा रहे रोजगार का। रोजगार के कोई ऐसे काम नहीं किए जिससे आम जनता को रोजगार मिले। यहाँ पर कोई ऐसी इंडस्ट्री नहीं है जिससे रोजगार मिल सके। दूसरी, इन्होंने हमेशा सुकन्या योजनाओं के हिसाब से बच्चियों का बीमा जमा कराने की बात करी, वो नहीं कराई। बहनों से राखी बनवाने के बाद इनसे कहा था मैं बीमा करा के दूंगा, उस टाइम बीमा नहीं दिया। सांसद साहब घोषणाएं करते हैं लेकिन पूरी नहीं होती, चाहे से वो निजी कोष हो या सरकारी कोष हो। और फंड की बात आती है तो उन्होंने जो ग्राम पंचायतों में फंड दिया वहाँ देख देख के दिया, कौन मेरा आदमी है कौन मेरा नहीं है, ये गुटबाजी भी करी है। कहीं ना कहीं उनको नुकसान हो रहा है और जो जीत उनको मिल सकती है वो मोदी से मिल सकती है। कितने नंबर देंगे 10 में से? 5। 10 में से 5 नंबर। क्या उम्मीदें थी टोंक सवाई माधोपुर सांसद से, कितनी पूरी हुई? सब एक भी पूरी नहीं हुई। यहाँ पर कोई इंडस्ट्रीज नहीं है और ना कोई बिजनेस है बड़ा, ना कोई, और जहाँ वही गरीब जनता है, गरीबी है। 10 में से कितने नंबर देंगे? मैं तो सर 2 से ज्यादा ऊपर नहीं जाऊंगा। तो ये सांसद सुखबीर सिंह जोनाप्रिया को लेकर टोंक की आवाम की राय है। किसी ने कहा कि 10 में से 10 नंबर है, किसी ने 2 दिए, किसी ने फेल किया, किसी ने पास किया। अब सांसद की तकदीर का फैसला तो 26 अप्रैल को होने वाले मतदान से होगा। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि टोंक की जनता जिस विकास की उम्मीद को लेकर उनके साथ चलना चाहती थी, वो विकास आज तक कहीं ना कहीं ठहरा हुआ नजर आता है, ऐसा जनता का मानना है। और हकीकत की तस्वीर भी कुछ इस तरह बयां होती है। कैमरामैन रोहित के साथ रविश टेलर, एनडीटीवी, टोंक।